मुंबई से, धारावी की गलियों से चीखें सुनाई दे रही हैं आज, क्रिकेट जगत की चीखें। तकरीबन कुछ ही देर रह गई है विराट कोहली के बर्थडे को, और जो लोग हमें ज्ञान देते हैं ट्विटर के ऊपर कि स्पोर्ट्सचारी ये है, स्पोर्ट्सचारी वो है, हालांकि पहले तो शुक्रगुजार हैं पूरी दुनिया के कि जी मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम बन गया स्पोर्ट्सचारी, मोस्ट वॉच नेटवर्क बन गया, मोस्ट वॉच डिजिटल नेटवर्क, सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू आवर व्यूअर्स। लेकिन जो ज्ञान ज़्यादा पेलते हैं लोग, आज जरा उनको उनकी सच्चाई दिखा देते हैं। जैसे कि क्योंकि मैंने जैसे बताया ना आपको विराट कोहली का बर्थडे आने वाला है, तो इंडिया ट्रेंड्स देख लो, ये जो हमारी कितनी विकसित है बुद्धि इस ऑडियंस की। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली ऑब्वियसली नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। सेकंड पे ट्रेंड कर रहा है चोकली ब्लैक डे। ये जो रोहित के फैंस हैं, अपने ही प्लेयर के लिए चोकली ब्लैक डे, उसका बदला लेने के लिए जो विराट वाले हैं धारावी सुअर रोपिंग। अबे कुछ तो शर्म कर लो भाई, हमें ज्ञान पेलते हो, हम तो चलो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए एक्शन कर देते हैं आपको हंसाने के लिए। बाकी अगर आप 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम देखोगे, सारे एनालिसिस मिलते हैं विद ग्राफिक्स, हर चीज डीप डाइव करते हैं, और अभी भी डीप डाइव करने वाले हैं कि विराट और रोहित का फ्यूचर क्या है। ऐसी डीप डाइव आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी बाय द वे, ठीक है ना, जो अभी हम करने वाले हैं। कोई पॉइंटेड तरीके से नहीं बताएगा कि इनका फ्यूचर क्या है, लेकिन ये जो तमाशे हो रहे हैं, ये आपकी जनता, ये है आपकी एजुकेटेड क्रिकेट ऑडियंस, ये है हिंदुस्तान की, जो आपके कप्तान के बारे में ऐसे ट्रेंड चलाती है, और आपके वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स एवर, वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट बैटर्स एवर, नॉट इवन योर्स बट द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ दिस जनरेशन, पिछले 20 साल का सबसे बड़ा अगर बैटर कोई आया है विराट कोहली, उसके बारे में उसके बर्थडे पे हिंदुस्तानी ही चोकली, ये कोई पाकिस्तानियों ने नहीं करा, बल्कि पाकिस्तानी तो उस पर फूल बरसाएंगे जाएगा वो तो, ये कोई ऑस्ट्रेलियंस, कीवीज, श्रीलंकन नहीं करा, इंडियंस ही ट्रेंड कर रहे हैं चोकली ब्लैक डे, और वो धारावी सुअर रोपिंग। कोई शर्म है वैसे तुम लोगों को? कोई हया है? बदतमीजी की इंतहा है ये। खैर, वाकई में जो जिस आदमी की बात कर रहे थे विराट कोहली, उनको दिखाएंगे उनकी तस्वीर। पहली बात तो ये भाई, बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको विराट कोहली को। जियो हजारों साल, हजार के क्या होता है, हाँ, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और आपने जो सर्विसेज दी है इंडियन क्रिकेट को, अगर आप कल भी रिटायरमेंट ले लोगे ना बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स ऑफ ऑल टाइम, राइट। सो लीन पैच सबका आता है, वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वी नो कि यू विल कम आउट ऑफ दिस फेज वेरी वेरी सून। वी नो कि आप बीजीटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में रूल करने वाले हो, और अभी मैं डीप डाइव करके बताऊंगा कैसे विराट कोहली विल कॉन्कर, बिकॉज आई बिलीव in Virat Kohli, we believe in Virat Kohli, India believes in Virat Kohli, and the world believes in Virat Kohli, because world cricket needs Virat Kohli. He is the biggest box office draw, and he is the ultimate superstar of world cricket. तो विराट कोहली को बहुत 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 जन्मदिन की शुभकामनाएं, पूरे परिवार को अच्छी तरह मनाएं, दिमाग को थोड़ा सा फोकस करें, वापस आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बढ़िया खेलें, जो बीत गई सो बात की। और रोहित शर्मा के लिए भी मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई, जो हो गया हो गया, आगे की सोचें, राइट। आई थिंक आपको मिस करेंगे बीजीटी के फर्स्ट टेस्ट में, लेकिन आपने हमेशा हमेशा आपने मुझ जैसे क्रिटिक्स को गलत प्रूव किया है। जिसने आप मुंबई इंडियंस को आपने गलत प्रूव करा है, जिन्होंने आपको हटाया एज कैप्टन, हार्दिक को बनाया, आपने जाके वर्ल्ड कप जीता, जबकि बहुत लोग बोल रहे थे कि शायद वर्ल्ड कप की टीम में आपकी जगह नहीं बनती, आपको कप्तान कैसे ले गए। लेकिन जो आपने मारा ऑस्ट्रेलिया को, जो आपने मारा इंग्लैंड को, आपने एक और बार प्रूव करा दैट यू आर अ बोनाफाइड चैंपियन। तो आप एक चैंपियन थे, चैंपियन है, चैंपियन रहेंगे। आप भी विराट कोहली की तरह कल भी अगर रिटायरमेंट ले लेंगे भाई, यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री बुक्स एज अ लेजेंड, कोई डाउट नहीं है उसमें। एंड अ चैंपियन क्रिकेटर, अ चैंपियन कैप्टन। तो हमें यकीन है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करेंगे। अगर इंडिया पहुंचती है WTC फाइनल, तो वहां पे भी आप पूरी फाइट देंगे। अब शो शुरू करते हैं भाई। हमारा आज का टॉपिक है विराट रोहित फिनिश्ड। इमोशंस को हटा के इधर उधर की बातें ना करके आज प्रैक्टिकल बात होगी, राइट। कॉमेडी कम होगी, प्रैक्टिकल बात ज्यादा होगी। डीप डाइव करेंगे रोहित और विराट की दोनों की गेम में कि गलत क्या हो रहा है, आगे हमें क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शन हमारी हो सकती है। क्या आप बीजीटी जीत सकते हैं? डेफिनेटली जीत सकते हैं भाई। पिछली 2 बार से आप जीते रहे हो, तो इस बार क्यों नहीं जीत सकते? सही बात है। चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी क्या कम लग रही है? डेफिनेटली कम लग रही है। क्यों? बिकॉज आप न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए हो, अपने घर में हार गए हो, बड़ी बुरी तरह हार गए हो। रोहित विराट दोनों का फॉर्म नहीं लग रहा, बाकी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स वहां जा रहे हैं, और बॉलिंग, स्पेसिफिकली बॉलिंग ना आपकी कच्ची लग रही है। बैटिंग तो छोड़ दो,
बॉलिंग में अभी सिराज पे भरोसा नहीं हो पा रहा, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा सीधा ऑस्ट्रेलिया में जाके डिलीवर कर दे, भरोसा नहीं है। बुमराह भी इतने सक्सेसफुल तो रहे नहीं इधर, वहां 5 टेस्ट मैच में लगातार 5 टेस्ट मैच वो खेल पाएंगे, इतनी फिटनेस है उनकी। अश्विन कैसा करेंगे, वो भी अपनी आखिरी पड़ाव पर ही है अब क्रिकेटिंग करियर के। जडेजा को कितनी विकेट्स मिलेंगी, अक्षर पटेल को तो आपने रखा ही नहीं है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस विल हैव टू बी आंसर्ड। पहले देखते हैं भाई कि बोला क्या जा रहा है बीजीटी के बारे में। अभी नया एक ताजा स्टेटमेंट आया है जॉश हेजलवुड का, जिसको सुन के कोबरा जी बड़े प्रसन्न हुए कि हेजलवुड ने बोला क्या है। हेजलवुड ने क्या बोला है वो दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि जॉश हेजलवुड ने आपको एक तरीके से प्रोत्साहन दिया है, या आप बोले कि कॉन्फिडेंस दिया है। जॉश हेजलवुड ने बोला बीजीटी के बारे में कि व्हाइट वॉश माइट हैव अवेकन अ स्लीपिंग जायंट। अब आप खुश हो रहे हैं सुन के, मैं नहीं खुश हुआ ये सुन के। क्यों? मुझे नहीं पसंद आई ये माइंड गेम नहीं, माइंड गेम नहीं है। तारीफें मत करो भाई हमारी, हमें चैलेंज करो, कंप्लेसेंट हो तब मजा आएगा। अब नेथन लायन ने जो बोला था ना, वो आपको दिखाता हूं, वो मुझे पसंद आया था। हमारा जीतने का बेस्ट चांस तभी बनता है जब ऑस्ट्रेलिया ना हमें आंखें दिखाता है, हमारी ईगो को चैलेंज करता है, इज्जत पे जब बात आती है। देखो न्यूजीलैंड ने कभी आपको आंखें नहीं दिखाई, उन्होंने कभी बड़के नहीं मारी, उन्होंने कभी चैलेंज वगैरह नहीं करा, वो चुपचाप हम्बल तरीके से आए, फाड़ फूड़ के निकल गए आपको। तो नेथन लायन ने जो बोला वो मुझे पसंद है। इट्स बीन 10 years of unfinished business. It's been a long time. And I know we are extremely hungry to turn things around, especially here at home. Don't get me wrong, India is an absolute superstar side and I'm extremely challenging, but I'm extremely hungry to turn things around and make sure we get that trophy back. इन्होंने तो 5-0 भी बोल दिया था। प्रेडिक्शन इन्होंने 5-0 बोल दिया था, और मेरे को ये बड़ी पसंद आई थी बात कि जब इन्होंने 5-0 बोला ना, मतलब बेटा कहीं उल्टा ना हो जाए 5-0, कि इंडिया ना जीत जाए 5-0, जो ऑस्ट्रेलिया 5-0 बोल रहा है। ये तो स्टेटमेंट मजा आता है सुनने में, बिकॉज इससे फायर अप होते हैं इंडियन प्लेयर्स। कमिंस ने भी ऐसे कुछ बोला था, कमिंस ने भी बोला 2-1 से जब सीरीज आया। लेकिन रोहित शर्मा को भी देख लेते हैं, रोहित शर्मा कप्तान ने क्या बोला। लेकिन जो हेजलवुड ने बोला ना वो ठीक नहीं है। हमारी तारीफें मत करो, क्योंकि आप तारीफें करते हो फिर हम हार जाते हैं। रोहित शर्मा ने बोला भाई वी ऑल अंडरस्टैंड ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम राइट नाउ। आई एम नॉट टू श्योर वेदर आई विल बी गोइंग, बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है जी। पहली बात, पहली गेम के लिए ये नहीं है, ये तो अब समझ में आ चुकी है, बिकॉज अगर ये पहली गेम के लिए होता है, एंड पर्सनल रीजंस है, बड़े वैलिड रीजंस है भैया। 90% पिता बनने वाले हैं फिर से, तो भाई फिर तो बनता ही है ना फैमिली के साथ रहना। तो ये पहली गेम के लिए तो नहीं है अवेलेबल। ठीक है जी। पहली गेम में आपके कप्तान नहीं है। इन्होंने इसमें पहले भी बोला था, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि इट्स अ वेरी लाइक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग स्पेशल इन ऑस्ट्रेलिया, कि हम सब कुछ बहुत स्पेशल कर सकते हैं। लेकिन पहली गेम के लिए रोहित शर्मा नहीं है। अच्छा, सेकंड गेम के लिए है कि नहीं है वो भी नहीं पता। जो डे नाइट गेम होने वाली है एडिलेड में, पहली गेम है पर्थ स्टेडियम, ऑप्टस स्टेडियम, वहां पे ये अवेलेबल नहीं है। सेकंड गेम के लिए आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे वो नहीं पता। थर्ड आएंगे, फोर्थ आएंगे, फिफ्थ आएंगे, सीरीज में नहीं आएंगे, अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। हालांकि इनका नाम एज कैप्टन पूरी सीरीज कर चुकी है, पूरी सीरीज के लिए वहां पर BCCI कुछ कर नहीं चुकी लिखा है। उन्होंने, तो लिखा कुछ नहीं है। लेकिन हमें ये समझ में आ रही है कि पहले गेम के लिए तो नहीं है, बिकॉज इन्होंने अगर होते तो यहां कंफर्म कर देते सही बात भाई मैं खेल रहा सही हूं, बात है। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं खेल रहा, मैं खेल रहा हूं। फिंगर क्रॉस बोला, लेट्स सी। हाँ, we all understand Australia is going to be a different ball game. Right now, I'm not too sure whether I'll be going, but let's see, fingers crossed. और इन्होंने ये भी बोला कि भाई, we have an opportunity to do something special. Definitely opportunity is there. Because जब इंडिया को काउंट आउट करते हैं ना लोग, तब इंडिया लोगों को प्रूव गलत करती है। किसी ने हमें चांस नहीं दिया था, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स यारी ने, कि हम वर्ल्ड कप जाके जीत जाएंगे T20, हम जीत गए। सही बात है। किसी ने चांस नहीं दिया था, कोई चांस नहीं दे रहा था पिछली बार जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई ऑस्ट्रेलिया में कि 36 ऑल आउट के बाद हम सीरीज जीत जाएंगे, जीत गए। जीत गए। इस बार भी कोई हमें चांस नहीं दे रहा। 3-0 व्हाइट वॉश होने के बाद न्यूजीलैंड से लोगों को लग रहा है भाई दैट इज द एंड ऑफ टेस्ट क्रिकेट फॉर रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। बट शायद देयर विल बी अ ट्विस्ट इन द टेल। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं कि रोहित और विराट किस पे ज्यादा हमें भरोसा हो रहा है कि भाई यहां पर बेटर कर सकते हैं। पहली बात तो है भाई, रोहित तो देखो पहले टेस्ट में अवेलेबल नहीं है, सीधी बात है। वो कब ज्वाइन करते हैं, किस स्थिति में ज्वाइन करते हैं, आई एम रियली नॉट श्योर। तो उनके पास, उनके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। विराट कोहली से शुरू करते हैं। इज विराट कोहली रियली फिनिश्ड? डू यू रियली बिलीव दैट ही इज फिनिश्ड? देखो पीछे उसका लीन पीरियड आया था जब उससे रन नहीं बन रहे थे, राइट?
साउथ अफ्रीका में उसने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी। आपको याद होगा रेड बॉल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में विराट ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिया था। त्याग पत्र दे दिया और पहला टेस्ट आप जीते थे। बिल्कुल। तो चेतन शर्मा ने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि रोहित शर्मा हमारे सबसे बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने बोला भाड़ में जाओ, मैं छोड़ देता हूं। सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेला, आप हार गए, आप सीरीज ही हार गए। उसके बाद राहुल ने फिर कप्तानी की, राहुल ने कप्तानी करी, आप सीरीज हार गए। उन्होंने वहां पे फिर जब एशिया कप आए, एशिया कप हुआ आपका जिसमें पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल खेली थी, याद है आपको? यूएई वाला उसमें विराट ने 100 भी मारा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। उसमें विराट ने पहली गेम में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट रन मारे थे, फिर और भी मारे थे रन, राइट? तो विराट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने बोला था कि यार मुझे एक ही आदमी का फोन आया जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी, मेरा नंबर सबके पास है लेकिन एक ही आदमी का फोन आया, उसका नाम है MS धोनी, है ना? सो विराट ने अपना थोड़ा दर्द जाहिर करा था कि यार इतने टाइम से मैं आई वॉजंट इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड, या शायद इतना अच्छा मुझे ट्रीट नहीं किया गया। उससे पहले वो यही बोल चुके थे कि यार मुझे तो फोन पे बोल दिया कि तुम अब ओडीआई कैप्टन नहीं हो, है ना? लास्ट में रखते रखते मुझे बता दिया एंड उन्होंने बोल दिया अब तुम ओडीआई कैप्टन नहीं हो, कुछ भी नहीं, बात खत्म। तो लगा कि उस टाइम पे दर्द में, लेकिन उसके बाद लगातार रन आए। जब एशिया कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर वर्ल्ड कप गए, T20 वर्ल्ड कप, वहां पे रन आए। उसके बाद एशिया कप आपने देखा श्रीलंका वाला, वहां पे 100 मारा इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप गए, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया ना। साउथ अफ्रीका सीरीज में उसके बाद रन आए, साउथ अफ्रीका सीरीज टेस्ट सीरीज में रन आए, वेस्ट इंडीज में रन आए, ओडीआई वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, सब कुछ हुआ। WTC फाइनल में रन नहीं आए, राइट? T20 वर्ल्ड कप अभी जो मैं बता रहा हूँ फाइनल पे रन आए, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब वर्ल्ड कप जिताने में प्लेयर ऑफ द मैच वाज विराट कोहली, राइट? यस। Now let's come to Virat Kohli Test cricket and why I believe that he is going to crush it in Australia now. I really believe, मुझे ये यकीन है कि विराट कोहली को आप देखेंगे in the form of his life in Border Gavaskar Trophy. ये मेरी प्रिडिक्शन भी है और ऑब्वियसली हम सब कुछ बोलते हैं धड़ल्ले से, ऑन एयर बोलते हैं, क्लिप्स काट के आप रख लीजिएगा, बाद में भी दिखा दीजिएगा, बिकॉज होने वाला यही है। जितनी मुश्किलें पड़नी थी, जो भी चीजें होनी थी वो हो चुकी हैं। अब मेरे को फ्लॉ क्या लगता है सिर्फ विराट में, यार देखो हम टेक्निक वाइज तो उस आदमी को कुछ नहीं बता सकते, हम क्या कोई भी कुछ नहीं बता सकते, ठीक है ना? टेक्निक वाइज छोड़ दो, पहले तो ये देखो ऑस्ट्रेलिया में उसने रन कितने मारे हैं। सबसे पहले तो यहां से शुरू करते हैं कि व्हाई आई एम सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया में वो सक्सेसफुल होगा। पहले तो हिस्ट्री देखो, विराट कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस 13 मैच खेले, 25 इनिंग खेली है, 1352 रन है, हाईएस्ट ऑफ 169 है, एवरेज है 54.8 की, 50 से ज्यादा 100 मारे हैं, 600 मारे हैं भाई ऑस्ट्रेलिया में इसने। अब ये क्या सही स्टार्ट है क्या, गलत है? सही, 600 मारे हैं। सीरीज बता देता हूं आप, 2000 विराट कोहली ने पहले ही खेली थी 2012 टेस्ट सीरीज, वहां पर उन्होंने 4 टेस्ट मैच खेले थे, बहुत खराब सीरीज गई थी, बावजूद उसके 300 रन बनाए थे उस सीरीज में और 100 वहां लगाया था। फिर उसके बाद 2014 वो सीरीज जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी छोड़ते हैं, उस सीरीज में 400 लगाए विराट कोहली और 250 लगाए, 2 या 3 50 उस सीरीज में लगाए, मतलब 8 इनिंग्स में हर इनिंग्स में स्कोर है। फिर उसके बाद जब 2018 जाते हैं विराट कोहली, वहां पर 100 लगाते हैं, तो 6 टोटल ये 100 हो गए। और फिर जब 2020-21 में तो वो एक ही टेस्ट मैच खेला था और वहां पर एक 74 का स्कोर था जिसमें रन आउट हो गए थे, तो कुल मिलाकर 600 उस तरीके से इस आदमी के 600 है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और उसका कारण पता है क्या है, आपको पता है? देखिए यहां पे बन रहे गड्ढे, सिंपली बताओ, विराट कर रहे हैं स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन गड्ढों वाले ट्रैक पे, तो कब बॉल घूम जाए, कब उछल जाए, कब नीचे रह जाए, कब कट हो जाए, ये एक्सक्यूज नहीं है। इतने महान प्लेयर को बार बार एक तरीके से आउट नहीं होना चाहिए। जब ऋषभ पंत रन मार रहा है, सरफराज खान रन मार रहा है एक गेम में, आपके लिए शुभमन गिल ने रन मारे हैं, यशस्वी जायसवाल ने रन मारे हैं, तो आपसे रन क्यों नहीं लग रहे? इंग्लैंड वाली सीरीज तो चलो आप खेले नहीं, जहां पे इतनी स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं थी, ठीक थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाली गेम खेली थी आपने, लास्ट 4th टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट 200 मार दिया था उसमें, 180 प्लस का स्कोर था मेरे का। वो आपने अच्छा खेला था, इंग्लैंड वाला आपने खेला नहीं, बांग्लादेश वाले में रन नहीं आए, फिर आप स्पिनर्स पे आउट होते रहे, श्रीलंका गए वहां पे फिर स्पिनर्स पे आउट होते रहे। तो प्रॉब्लम तो लग रही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, तो इतने महान खिलाड़ी को बार बार प्रेडिक्टेबल तरीके से आउट नहीं होना चाहिए, 101%, राइट? लेकिन जब फोकस किया है कोहली ने, तो आपने आईपीएल में भी देखा था इस बार कि स्पिनर्स को ही मार के, गुजरात टाइटंस के अहमदाबाद के ग्राउंड में, वहां पे इन्होंने बोला भी पोस्ट मैच में आके, यार लोग बोल रहे स्पिन नहीं खेली जा रही, देख लो, और एक स्टेटमेंट दी थी, राइट?
पर वो तो फ्लैट जब विकेट फ्लैट विकेट थी मान लिया, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया में स्पिन नहीं होगी। मैं कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको वहां पे नेथन लायन खेलना पड़ेगा, अच्छा स्पिनर है, लेकिन यहाँ की तरह इतनी टर्न नहीं हो रही होगी, रैंक टर्नर नहीं। इवन श्रीलंका में अगर आप देखें तो स्पिनर्स को काफी असिस्टेंस थी, इसीलिए विराट ने वहां पे स्ट्रगल किया। अब ऑस्ट्रेलिया में होगा क्या, देखिए पर्थ से शुरू करते हैं। पर्थ में भाई बॉल आएगा चढ़ के, वहां पे बॉल निकलता है तेज गोली की तरह और उछलता भी है, राइट। दिक्कत होती है बड़े 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 खिलाड़ियों को, लेकिन अगर एक खिलाड़ी पे आप भरोसा कर सकते हैं ना उस पिच पे, वो है विराट कोहली। और क्यों? बिकॉज इस आदमी को अच्छा लगता है कि बॉल बल्ले पे आए, तेज है, हाँ। इसको स्पीड से फर्क नहीं, इसको बाउंस से फर्क नहीं। अगर ये बाउंस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता होता ना तो ये रिकॉर्ड नहीं होता भाई। सही बात है, ये रिकॉर्ड नहीं होता। ये श्रेयस अय्यर नहीं है कि शॉर्ट बॉल पड़ी और तो पुल ही नहीं कर पाया तो आउट हो गया। इसको दुनिया भर की शॉर्ट बॉल्स पड़ चुकी हैं, दुनिया भर के पेसर्स ने ट्राई करके देख लिया, दुनिया भर की पिचेस पे करके देख लिया, और इसने सबको तोड़ा है। इसने साउथ अफ्रीका में रन मारे हैं, इंग्लैंड में रन मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रन मारे हैं, हर जगह रन मारे हैं दुनिया में, ठीक है ना। और पता नहीं क्या हो गया इंडिया में नहीं आ रहे, लेकिन हर जगह। तो एक तो ये है कि भाई वो कंडीशंस विराट कोहली के लिए अच्छी हैं, वहां पे ये नहीं है कि ये टर्न हो रहा है वो टर्न हो रहा है, वहां पे बॉल बल्ले पे आता है, तेज आता है, नहीं लाइक्स दैट, ऑफ द फ्रंट फुट, ऑफ द बैक फुट, यू नो, ऑल अराउंड द ग्राउंड, ही इज जस्ट डोमिनेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड द स्टैट्स प्रूव दैट। यार 54 की एवरेज है भैया, और क्या चाहिए भाई, और 600 मारे हैं भाई, एक सीरीज में 400 मारे हैं भाई, एक सीरीज में 400 मारे, तो सीरीज मिस कर गया था। चलिए, और वो भी देखिए, याद करिए 36 ऑल आउट वाले मैच में भी अजिंक्य रहाणे के साथ रन आउट हो गया था, रन आउट हो गए थे, अदरवाइज उस दिन भी 100 आ रहा था, 74 के स्कोर। वो पहली इनिंग थी उस सीरीज की, कप्तान था विराट, और पहली इनिंग के अंदर 100 पक्का था, 100 पक्का था, और रन आउट हो गया था। सो ही लव्स प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव कि बीजीटी में वापसी करेगा। अब टेक्निकली जैसे मैंने बोला वो तो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन गलती कहां हो रही है मेरे हिसाब से, जो एक पैटर्न हमने देखा ना कि विराट बार बार आउट क्यों हो रहा है। एक तो लास्ट की इनकी इनिंग्स दिखाइए जो अभी हमने निकाला था विद बॉल्स फेस्ड, राइट, जो अभी लास्ट की बांग्लादेश और अगेंस्ट न्यूजीलैंड की कुछ इनिंग्स हैं उनके स्कोर्स निकालिए विद बॉल्स फेस्ड, राइट, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी जो उन्होंने गए थे साउथ अफ्रीका में, आपको याद होगा, वो दिखाएंगे इसके बाद। अब आप ये देखिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 रन, 1 रन, 1 रन, 17 रन, फिर 0 और फिर 70, ठीक है ना। अब और उसके पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट 47, 29, 17 और 6। अब मैं चलो अब 4 और 1 तो क्या ही देखना, एक जो 1 पे आउट हुआ छोड़ दो। सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग में जो 17 रन मारे हैं जी, गलती कहां हो रही है? देखो जो 17 रन मारे ना, 40 गेंदें ले ली, स्ट्राइक रोटेशन नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं विराट को, विराट जब चला के खेल रहे हैं ना, जब चला के खेल रहे हैं, सिंगल डबल करते रह रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, तब स्कोर अच्छा मार रहे हैं। जब 70 रन मारे ना, ही हैज लुक्ड हिज बेस्ट, he has looked at his best in these last 5 matches when he scored that 70 right? even 47 वाली इनिंग्स में वो यार देखो वो बांग्लादेश और वो पिच वैसी छोड़ दो, चलो उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन 70 रन, क्योंकि वहां पे कंडीशन ही वैसी थी कि आपको तेज ही खेलना था, आपको 1.5 दिन वाला खत्म करना। एक सेकेंड यार, उसकी बात कर रहे हैं, आपने ग्राफिक पलट दिया, पीछे जाइए, इस पे भी आएंगे। हाँ, तो 70 रन जो मारे हैं वो ऑलमोस्ट 70 की स्ट्राइक रेट से मारे, 70 की स्ट्राइक रेट इज वेरी हेल्दी स्ट्राइक रेट इन टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल, जहां एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां विराट की स्ट्राइक रेट अच्छी चल रही है ना, जहां ये चला के खेल रहे हैं, वहां स्कोर आ रहे हैं। अब 50 और देखो 17 पे आउट हो गए, 40 गेंदें खेली, 17 के लिए आउट हो गए, 17 पे आउट हो गए, 37 गेंदें खेली, आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका वाला दिखाइए, देखिए साउथ अफ्रीका में किसी से बैटिंग नहीं हुई सिवाय विराट के, वहां भी बाउंस है। जो आदमी साउथ अफ्रीका जैसी पिच के ऊपर, वहां तो बाउंस भी था भाई, हिल भी रही थी, वहां हिल गए थे। रोहित शर्मा को देख लेते आप, भी देख लो, सब खत्म हो गए थे भाई वहां। जायसवाल तो आ कब रहा था, जा कब रहा था, आपको पता ही नहीं चल रहा था, 100 मारा था, शुभमन गिल की हालत खराब हो गई थी सब। हाँ, केएल राहुल ने पहले ही मैच में 100 मारा था, परफेक्ट होना पड़ेगा। तो आप ये देखिए साउथ अफ्रीका में जब विराट ने स्कोर करा था ना, नाउ यू वुड एक्सपेक्ट कि यार इतनी मुश्किल पिच पे ही वुड टेक हिज टाइम। नो बॉस, he was very very busy in South Africa। आप 59 बॉल्स पे 46 मारते हो साउथ अफ्रीका वाली पिच पे, 59 बॉल्स पे 46, that was almost a one day score by the way, right? बिल्कुल। Even in the second innings 82 बॉल्स पे 76, he was playing with the tail। ये टेस्ट मैच, सॉरी वो पहला टेस्ट था,
सेकंड टेस्ट में बता रहा हूं 59 पे 46 मारते हो, ये जीतते हो आप मैच बाय द वे। और सेकंड इनिंग में विराट कोहली वाज आई थिंक द हाईएस्ट स्कोरर, ही वाज ब्रिलियंट, ही वाज प्लेइंग विद द टेल। वो टेल पूरी आउट होते जा रही है, विराट खेले जा रहा है, और अगर टेल साथ दे देती 100 मार देते वहां पे। पहले टेस्ट में देख लो, थोड़ा सा स्लो खेला, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 64 बॉल्स पे 38 ही बनाया, 64 बॉल्स पे 38 ही बनाया, तो फंस गया फिर, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन नहीं, स्ट्राइक रेट 50 से भी कम किया, जहां 82 पे 76, ये तो वनडे स्कोर है ना। हाँ, वनडे स्कोर उस पिच के ऊपर, ये टेस्ट मैच आप हारे थे बाय द वे, फर्स्ट टेस्ट आप हारे थे साउथ अफ्रीका में, 82 पे 76, अगर कोई टिक जाता 100 होता, नो डाउट। उस पिच के ऊपर 100 मारना दोस्तों सिर्फ एक ही आदमी कर सकता था, विराट कोहली। हाँ, पहली इनिंग में राहुल ने मारे थे, लेकिन सेकंड इनिंग में राहुल फेल था जब जिताने की बारी आई थी मैच, बिकॉज ये इनिंग डिसाइड करती कि आप कहां तक पहुंचते हो, कितनी लीड लेते हो, नहीं लेते हो, आप हार गए मैच, बिकॉज विराट अकेला स्कोर करता रह गया, कुछ नहीं हुआ, और यहां पर किसी ने साथ नहीं दिया, अदरवाइज यहां पर भी 100 होता। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब इसकी स्ट्राइक रेट ऊपर जा रही है, जब ये गेंदे इतनी नहीं ले रहे कि 40 बॉलें हो गई 17 रन पे ही हैं, तब ये आउट हो जाते हैं, एक गेंद आती है ले जाती है, बट व्हेन ही इज बिजी, जब ये चला के खेल रहे हैं, 70 जब मारे थे, निकल के छक्का भी मारा स्पिनर को, स्वीप भी मारा, ड्राइव भी मारी, पुल भी मारा, चौके आ रहे हैं, छक्का आ गया, तो बिजी चलते जा रहे हैं, राइट। और हो क्या रहा है मुझे लगता है विराट के साथ, जब इनका बैड पैच आया था ना, जो आपको याद होगा आईपीएल में 3-3 गोल्डन डक आ गए थे, तो क्या हो रहा था, कोई भी गेंद पड़ रही थी आउट ही हो रहा था, 22 वाला आई थिंक सीजन था वो, कोई भी गेंद पड़ रही थी आउट ही हो रहा था। तो आई डोंट थिंक कि विराट को टेक्निकल इतने इश्यूज हैं जितनी किस्मत खराब चल रही है भाई, बहुत किस्मत खराब चल रही है। आप फुल टॉस पे बोल्ड हो रहे हो, विराट कोहली फुल टॉस पे बोल्ड नहीं होता है, खेल रहे हो फुल टॉस पे, आप फुल टॉस पे बोल्ड हो रहे हो, आप दिन की लास्ट बॉल पे, दिन की लास्ट बॉल है भाई, सारी मेहनत करी आपने, 70 रन बना लिए, आउट हो गए, आउट हो गए आप, ग्लेन फिलिप्स की बॉल पे, वो ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइमर की बॉल पे, हालांकि यहाँ तो वो पता नहीं क्या मुरलीधरन बन गया था, लेकिन ढेर सारे विकेट, दिन की लास्ट बॉल पे विराट कोहली आउट नहीं होता वैसे, आई डोंट थिंक अपने करियर में कभी हुआ हुआ टेस्ट मैच में। आप रन आउट हो रहे हो, दो बार विराट कोहली जैसा प्लेयर चौका मारा फुल टॉस पे, आप रन आउट हो रहे हो, आप ऋषभ पंत के साथ हड़बड़ा रहे हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लक फैक्टर इज नॉट विद विराट। थोड़ी एंग्जाइटी भी दिखी मुझे, एंग्शियस भी थे थोड़ा प्रूव करने के लिए ज्यादा, आई थिंक कि चलो भाई आए हैं, कोशिश करता हूं दैट आई विल हिट माय वे, बट फ्लो नहीं आ रहा, फ्लो नहीं आ रहा, वो वाली 70 जब आए थे तो फ्लो बहुत बढ़िया था, लेकिन वहां पे लास्ट बॉल पे आउट हो गए, अदरवाइज उस दिन 100 हो जाता। सरफराज खान ने 150 मारा बाय द वे, वहां पे आ जाता। और उस इनिंग में भी अगर आप जाके देखोगे ना, शुरू में 10 गेंदों में कोई रन नहीं थे, फिर सरफराज ने चौके मारने शुरू करे, फिर विराट भी खुल गया। तो आई थिंक थोड़ा सा माइंडसेट ये रखना है कि चला के खेला है। 110% मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड फिर से दिखाइएगा, जो ये रिकॉर्ड है ना ऑस्ट्रेलिया में, ये बेहतर ही होने वाला है इन 5 टेस्ट में, बिकॉज विराट कोहली इज सर्टनली नॉट फिनिश्ड, ही विल किल इट इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, बिकॉज वहां पे टर्निंग ट्रैक्स नहीं होंगे, बाउंसी पिचेस होंगी, तेज पिचेस होंगी, एंड ही लव्स टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। वो वैसी कंडीशंस जहां बॉल बल्ले पे आता है, विराट लव्स दैट। तभी इस आदमी की 54 की एवरेज है ऑस्ट्रेलिया में, 600 ये मार चुका है ऑस्ट्रेलिया में, 1352 रन है 25 इनिंग में ऑस्ट्रेलिया। सो ही हैज डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इन ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए जस्टिन लैंगर जब ड्रेसिंग रूम में गए थे ना मैच से पहले, टेस्ट मैच से पहले, जस्टिन लैंगर जब कोच थे ऑस्ट्रेलिया के, तो अपनी टीम को ही बोल रहा है कि यार व्हेन विराट कोहली कम्स आउट टू बैट, ऑब्जर्व हिम, कि क्या खेलता है यार ये, बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, अपनी टीम को बोल रहा है। जिसमें स्मिथ है, जिससे कंपैरिजन होती है विराट कोहली की, सारे प्लेयर है यार, स्मिथ है, वार्नर है, कौन नहीं है उनके पास, सारे बड़े बड़े प्लेयर। मुझे लग रहा है कि अभिषेक कम है, तो उन प्लेयर्स को बोलना कि भाई सीखना इस आदमी से। दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा कि दूसरी टीम का कोच जस्टिन लैंगर जैसा प्लेयर अपनी ही टीम को ड्रेसिंग रूम में बोल रहा है कि यार कोहली बैटिंग करने आ रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहा आउट कैसे करना है, ये कैसे करना है, बोल रहा है भाई वो आ रहा है, उसको देखना, ऑब्जर्व करना कि खेलते कैसे, उनको बोल रहा है। पुजारा और रहाणे के एब्सेंस में शायद वो चैलेंज भी जो है ना, जो उनको पसंद है, इस वजह से मुझे लगता है कि और बेटर करने वाले हैं। और उसमें ये भी कि रोहित शर्मा पहला गेम मिस कर रहे हैं, एक्चुअल कैप्टन नहीं है, तो शायद ये भी कि भाई सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर, जिम्मेदारी इनके ही कंधों पे है ना। और अभी हम हार के भी आ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं इतने दिनों से, कि आई थिंक चैलेंज फील नहीं कर रहे, चैलेंज फील नहीं कर रहे। और ये भी हो सकता है भाई जब, और एक इंस्पिरेशन ये भी हो सकती है कि भाई जब न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से व्हाइट वॉश होके आ रही है और इंडिया को हरा देती है, व्हाइट वॉश कर देती है, तो भाई हम व्हाइट वॉश होकर ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं हरा सकते। आई थिंक ये जो चैलेंज है ना,
कि रोहित भी वहां पे नहीं है, हम व्हाइट वॉश होके भी आ रहे हैं, मेरी भी फॉर्म नहीं लगी हुई, और आप खेल रहे हो अपने सबसे बड़े ओपोनेंट किससे, सबसे बड़ा ओपोनेंट जो आपको, मतलब आई थिंक जस्टिन लैंगर ने बोला था कि कोहली से कुछ मत बोलना, नहीं बाकी किसी से बोलो, कोहली से कुछ मत बोलना। तो आई थिंक जो हमेशा लड़ाई भी कोहली की ऑस्ट्रेलियन से हुई थी। स्टार्क सब बता चुके हैं इनको गुरु मंत्र के भाई इससे नहीं, हमने ट्राई करा, बड़ी मार खाई, अब फायदा नहीं। सही बात है। खैर कोहली की हमने बहुत बात करी और कोहली, मुझे तो 100% यकीन है कि कोहली विल कम बैक विद द बैंग। खैर अब आपने रोहित शर्मा की बात करी तो रोहित शर्मा पे आ जाइए। अब रोहित शर्मा का क्या सीन है भाई, सबसे पहले तो ये देखेंगे रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में क्या रिकॉर्ड रहा है। रोहित शर्मा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट मैचेस 7 मैच ही खेले हैं और 14 ही इनिंग है। विराट की 25 इनिंग है और रोहित की 14 इनिंग है। 408 रन है, हाईएस्ट ऑफ 63 नॉट आउट, एवरेज है 31 की, कोई 100 नहीं है और 3 50 है। तो स्टैट्स के मामले में ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं इसमें कितनी ओपनिंग पोजीशन है, कब है, कब ये नीचे खेले हैं, कब ये खेले हैं जी, वो बता देता हूँ। ये जो 7 टेस्ट मैच हैं जी, उसमें से हुआ क्या है कि 2 टेस्ट मैच खेले उन्होंने अजिंक्य रहाणे वाली टेस्ट सीरीज, वो तो अभी और अच्छा खेले थे बाय द वे, और मेरे ख्याल 150 भी आया था, 250 उसी में। अच्छा 250 2 टेस्ट मैच में 250। ओके ठीक है। इसके अलावा खेले थे 2018 वाली सीरीज में 2 टेस्ट मैच वहां पे खेले थे। हाँ, तो 3 इनिंग्स वहां हो गई। 2018 वाली तो आप 18-19 विराट वाली कैप्टनसी घर पे वो तो विराट की कैप्टनसी में जो पहली बीजीटी आप जीते थे, जीते थे वो तो आप, जब वो वार्नर नहीं था और स्मिथ, वही वाली है ना ये? नहीं 2018 ऑस्ट्रेलिया, हाँ तो पहली बीजीटी नहीं थे ना उसमें वार्नर और स्मिथ वगैरह। हाँ वो लोग सैंड पेपर वाली थी ना, सैंड पेपर वाला। खैर नहीं, उसमें आप जीते थे। हाँ ठीक है, हम जीते थे। तो उसमें ये खेले थे कौन सी पोजीशन पे? उसमें खेला था मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में खेले नहीं कर रहे 2018, और 2014 में खेले थे। ओके, 2 टेस्ट मैच वहां पर भी मिडिल ऑर्डर में खेले। तो 2014 में 2 टेस्ट मैच खेले, 4 इनिंग हो गई, उसमें मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, ज्यादा रन नहीं आए। फिर 2018-19 वाली सीरीज जो आप जीते विराट के अंदर, पहली बार आप ऑस्ट्रेलिया में जीते, उसमें कितने रन आए, कुछ आया बड़ा रन या नहीं आया? मिडिल ऑर्डर में खेले, ये जो 63 वाला है वो उसी का है। अच्छा 63 आया नॉट आउट, बट मतलब ज्यादा रन नहीं आए फिर भी। मतलब गिन के 3 कितने मैच खेले थे उधर? एक ही मैच खेला है। नहीं इनिंग्स पूछ रहे हैं ना। 2018 में कितनी इनिंग खेले थे ये देखिएगा। 2018 अगर 2 मैच खेले तो 4 इनिंग्स हुई। टोटल तो 7 मैच ही खेले उन्होंने, मैं बता देता हूँ। 7 खेले हैं ना, तो 2 इधर और 2 पहले। तो 2018 में आप बोल रहे हैं कि 3 मैच खेले इन्होंने? 3 मैच तो नहीं खेले, मैं एक बार देख लेता हूं। 2 या 3? 2 बोला। चलिए ठीक है, आप पता कर लीजिए। ओवरऑल देखिए बात इतनी सी है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड नहीं है रोहित का जितना खेले, लेकिन जो पिछली बार बीजीटी गए थे, जब इनका हो गया था कि भाई इंजर्ड है, इनका नाम नहीं आया था, फिर इन्होंने मुंबई इंडियंस की प्रैक्टिस शॉट्स की थी कि मैं तो ठीक हूं, फिर ये लास्ट 2 टेस्ट मैच के लिए पहुंचे थे और अच्छा करा था इन्होंने, एज एन ओपनर अच्छा करा था अजिंक्य रहाणे के साथ, और 250 थी। बाय द वे 100 बनना चाहिए था, लेकिन मारने के चक्कर में वही के पुल मारा, खड़ी हो गई बॉल, पकड़ ली। यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में भी रोहित के लिए कंड्यूसिव कंडीशंस हैं, बिकॉज स्पेस से इनको डर नहीं लगता, बाउंस से इनको डर नहीं लगता, राइट? रिकॉर्ड जरूर इतना आपको कन्विंसिंग नहीं लग रहा होगा, बट ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर रोहित कैन डू बेटर दिस टाइम। देखो मैं ऐसे बता रहा हूं, देखो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआईज में इनकी 8 सेंचुरी हैं। हाँ, और उसमें से भी ऑस्ट्रेलिया में 4-5 है। ऑस्ट्रेलिया में है। हाँ। नहीं देखो वही है ना, मैं बोल रहा हूं कि लेकिन जो वहां की कंडीशन, बतौर ओपनर रन बना जो वहां की कंडीशन है, रोहित इतना उसके मतलब इनको कोई हाहाकार वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है रोहित शर्मा की कि उनकी टेक्निक की बात नहीं है, बट वो गेम ही चेंज कर ली है, इंटेंट ही अलग हो गया। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि पता ही नहीं चल रहा कि कब दिमाग घूम जाए, कब लप्पा घूम जाए, क्योंकि फॉर हिम टू रिड्यूस हिमसेल्फ टू अ लप्पेबाज, तब तो कोई नहीं बता सकता भाई इसकी सीरीज कैसे जाएगी, राइट? T20 वर्ल्ड कप गए थे, डिजास्टर था वो। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में कब खेले? T20 वर्ल्ड कप खेले लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में, एक मैच में रन नहीं ढंग के। एक मैच था नेदरलैंड, उसमें भी कैच ड्रॉप हो गई थी। तो नेदरलैंड के अगेंस्ट 50 था भाई, ना सेमीफाइनल में रन आ रहे हैं, ना बांग्लादेश के अगेंस्ट रन आ रहे हैं, ना पाकिस्तान के अगेंस्ट रन आ रहे हैं, किसी के अगेंस्ट, ना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट इनके रन ही नहीं है। देखा आपने 2018-19 में कितने मैच? तो प्रॉब्लम यही हो रही है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जब लास्ट गए थे तो इनके बिल्कुल रन नहीं थे, इनकी हालत ही खराब हो गई थी। एंड T20 तो भाई आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप जिता दिया फिर जाके वेस्ट इंडीज में। लेकिन इस बार पर्थ में तो ये होंगे नहीं, ये एक डिसएडवांटेज है कि ये शुरू नहीं कर रहे सीरीज। ये मजाक नहीं है कि भाई बीच सीरीज में आप आ गए, आपने कप्तानी भी ले ली, आपने बैटिंग भी शुरू कर दी, आसान नहीं होगा रोहित शर्मा, मुश्किल है। विराट के लिए मुझे लगता है कि ये अमेजिंग सीरीज आने वाली है, वहीं पे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए शायद ये
बहुत अच्छी सीरीज नहीं जाने वाली। हालांकि मुझे ये लगता है कि उन पिचेस के ऊपर रोहित को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए भाई। शुरू का अगर मैं कह रहा हूं 5-6 ओवर भी खेल जाए ना रोहित शर्मा ढंग से, 6-7-8 ओवर, अभी तो 3-4 ओवर भी नहीं देखते, आउट होकर चले जाते इंडिया में। वहां पर अगर पहले के 10 ओवर खेल लिए, 12 ओवर खेल लिए, एक बार इनिशियल फेज निकाल लिया, उसके बाद रोहित शर्मा को रोक के दिखा दीजिए आप उन पिचेस के ऊपर। आपको याद होगा WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को कैसे मारना शुरू किया था। इन्हीं बॉलर्स को इनकी धज्जियां उड़ा रखी है रोहित शर्मा ने, पैट कमिंस की, स्टार्क को तो कितने 28 रन मार दिए थे, 30 रन मार दिए थे ओवर में, 4-5 छक्के थे। मेंटली रोहित शर्मा और उनके बीच में जो वॉर एक सिनेरियो है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उनको भी पता है कि भाई ये डेंजरस बैटर है और इनको भी पता है कि उनको कैसे हैंडल करना है। बट अगेन वहां पे पहुंचना, वहां पे पहुंच के शुरू करना मिडिल ऑफ द सीरीज और फिर अपना फॉर्म वापस लेके आना, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। 2018 में 2 टेस्ट मैच खेले, 2 टेस्ट मैच खेले थे और उसमें तीसरा। इनिंग में बताना स्कोर कितने थे? पहला और तीसरा खेला था, इनिंग वाइज स्कोर बताया। हाँ बता दीजिएगा। अच्छा अब रोहित शर्मा के देखते हैं लास्ट, जैसे मैंने विराट कोहली को दिखाया ना आपको लास्ट कुछ इनिंग्स में क्या हो रहा है, लास्ट 10 इनिंग्स अब रोहित शर्मा की देखते हैं विद डिलीवरीज फेस। पहला टेस्ट मैच खेला था वहां पर, उन्होंने बनाए थे पहली इनिंग्स में 37 61 बॉल्स में, नॉट बैड। और सेकंड इनिंग्स जो रही थी उसमें रोहित शर्मा का स्कोर था 1 रन। ठीक है, और दोनों बार बाय द वे नेथन लाइन ने आउट। दूसरे वाले टेस्ट मैच में बता दीजिएगा। दूसरे वाले में बता दे रहा हूँ। उसके बाद तो हाँ, अब इसका आगे आ जाइए, जो रोहित शर्मा की लास्ट इनिंग्स है वो देखते हैं। अब ये देखिए रोहित शर्मा के साथ वो वाली प्रॉब्लम नहीं है जो विराट कोहली के साथ है। विराट कोहली के साथ क्या प्रॉब्लम थी, जब ज्यादा टाइम लेते हैं 40 बॉलों में 17 रन आउट, लेकिन जहां वो रन बॉल टाइप खेलते हैं विराट कोहली, बड़ा मुश्किल आउट करना। फिर लंबी पारी खेल जाते हैं, 50 के पास 70 खेला हुआ है, साउथ अफ्रीका में बड़ा बढ़िया 70 आया हुआ है, वहां पे 47 आए हुए हैं, तो बढ़िया खेल रहे हैं। जब विराट कोहली शटर डाउन कर देते हैं और स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर रहे तब आउट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा गेंदे खेलते हैं और आउट हो जाते हैं, स्कोर इतना बड़ा नहीं हो पाता। ये स्टार्ट लेते हैं बढ़िया लेकिन आउट हो जाते हैं। 18 बॉले 18 रन, वनडे खेल रहे हो, 11 बॉले 11 रन, फिर अब उससे पहले 9 गेंदें खेली 0 रन, फिर तो आउट ही होना है। 16 पे 8, 63 पे 52 एक रन बॉल टाइप था। वैसे इस इनिंग में तो सबने रन मारे थे, 70 आया था विराट का, 150 आया सरफराज का, 99 आया पंत का, ऑलमोस्ट 100 आया पंत का। तो ये इनिंग तो चलो ठीक है, लेकिन 16 पे 2, 11 पे 23, 7 पे 8, 19 पे 6, 7 पे 5, इससे और साउथ अफ्रीका वाला तो मैं दिखाना भी नहीं चाहता बिकॉज वो दिखाने के लायक भी नहीं है। वहां तो खैर इनसे खेला ही नहीं गया, कभी भी नहीं खेला गया, इस बार क्या नहीं खेला गया। लेकिन जो इससे पता चल रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि बड़ा स्कोर बनाने की मंशा ही नहीं है। बड़ा स्कोर बनाने, टेक्निक तो ऐसा नहीं है कि रोहित के पास नहीं है, टेक्निक पे तो हम क्या बताएंगे इनको, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। शुरुआत देने के चक्कर में बट जो माइंडसेट है ना, अटैकिंग अप्रोच जो है, अटैकिंग की बात नहीं है यार, एक टारगेट तो लेके चलोगे, तुमने अटैक करना है। ऋषभ पंत अटैक नहीं करता है, लेकिन टारगेट लेके चलता है, एक टारगेट लेके चलता है। इनका लगता है कि अंधाधुन है। और उसमें भी अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, जो इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज गई थी जहां पर इन्होंने 200 मार दिए थे, उसमें भी सीन क्या था कि रोहित शर्मा ने पहले टाइम लिया था, पहले इन्होंने क्रीज पे टाइम बताया। देखो रोहित के बारे में हमेशा एक बात बोली जाती है कि थोड़ा सा अगर ये टाइम बिता लें, और खुद इन्होंने भी ये बात कई बार बोली है कि अगर मैं शुरू के ओवर में टिक गया तो उसके बाद फिर मुझे कोई आउट करना बहुत मुश्किल है। ये बात यहाँ पर ये है कि ये टिक ही नहीं रहे। वहां पर अगर आप देख लो 63 बॉल्स खेली तो मतलब टिके आप, 10 ओवर खेले आपने रन बना लिया। बहुत अच्छी पारी आई थी इंग्लैंड के अंदर जब 100 मारा और उस 200 बॉल खेल के 100 मारा था। उस इंग्लैंड सीरीज में ये हाई इंग्लैंड ने जो इंडिया आई थी वो नहीं, वहां पे भी 200 थे, लेकिन वो नहीं, उसमें तो यशस्वी जायसवाल के 200 थे, शुभमन गिल के 200 थे, यशस्वी जायसवाल के तो 200 डबल सेंचुरी, वो तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो सबने ही रन मारे थे। लेकिन जब इंग्लैंड गई थी टीम इंडिया तो हाईएस्ट स्कोरर वाज रोहित शर्मा, राइट। वहां पे जो 100 था वो देखने वाला था, बिकॉज दैट वाज डिटर्मिनेशन। आजकल ना वो डिटर्मिनेशन मिसिंग है कि मैं क्रीज पे खड़ा रहूंगा। आजकल क्या हुआ है, इतने सारे टेस्ट हमने देख लिए कि लप्पे ही घूम रहे हैं। 5 टेस्ट मैच कि मैं कंसंट्रेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है कि मेरे को क्रीज पे खड़ा रहना है भाई। 25 ओवर, 30 ओवर, 40 ओवर, 50 ओवर, अगर रोहित शर्मा स्कोर भूल जाओ, मैं कह रहा हूं स्कोर को देखो ही मत। अगर रोहित शर्मा ये डिसाइड कर ले कि मुझे 25 से 30 ओवर कम से कम टिकना है, पहला सेशन खेलना है, मुझे पूरा पहला सेशन खेलना है, मुझे दूसरे सेशन आधा खेलना है कम से कम, कि मेरा टारगेट है पहला कि मैं पहले 15 ओवर तक खेलूंगा, फिर मैं पहला पूरा सेशन 25 ओवर तक खेलूंगा, राइट। अगर 30 का होता तो 30 ओवर तक खेलूंगा, फिर मैं सेकंड सेशन का आधा तक खेलूंगा, फिर मेरे को जो करना है मैं करूं, फिर मेरे को जैसा मारना है मैं मारूं, जिसको पकड़ना है मारना मारूं। लेकिन 30 ओवर या 40 ओवर से पहले अगर मुझे कोई बहुत बढ़िया बॉल पड़ जाए तो आउट हो जाऊं तो मुझे बर्दाश्त है,
कि भाई किसी ने बहुत अच्छी स्पिन कर दी, अंदर आ गई बॉल, बड़ी घूम गया, किसी ने स्विंग कर दी, मुझे बहुत बढ़िया। लेकिन ये नहीं चलेगा कि शॉर्ट बॉल आई मैंने खड़ा कर दी, राइट, मैं आगे बढ़ के 46 ऑल आउट जब क्या हुआ था, आगे निकल के लप्पा घुमा दिया। इसमें भी सारी विकेट थ्रो ही है, ये नहीं होगा, तो अच्छी बॉल पड़ी है बस। मैं कह रहा हूं 90% रोहित शर्मा विकेट थ्रो कर रहे हैं। आप लोग समझते भी रोहित शर्मा को बोलता है ये वो, भाई अगर आप अपनी विकेट थ्रो खुद ही करोगे तब तो आपका करियर लंबा नहीं हो सकता। आगे नहीं भाई, आप अपने करियर के लास्ट पड़ाव पे हो, दोनों, रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आप 2 साल खींचो, 3 साल खींचो, राइट, 1 साल खींचो या 6 महीने खींचो, ये आपके ऊपर है कि आपकी अप्रोच क्या है। तो विराट की तो अप्रोच है भाई, अभी भी लग रहा है वो क्रीज पे टिकना चाहता है। वो किस्मत खराब हो रही है या कभी कभी गलत डिसीजन ले रहा है, वो आउट हो रहा है, बट उसकी टेक्निक में फ्लॉ नहीं है। आपकी तो माइंडसेट में ही प्रॉब्लम है, बिकॉज आप अपनी विकेट फेंक के जा रहे हो हर बार। विराट अपनी विकेट फेंक नहीं रहा है, सही बात। आप अपनी विकेट फेंक के जा रहे हो 90% ऑफ द टाइम्स, रोहित शर्मा। और जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हो ना गेम को, अब क्या होगा पता है, आप कोशिश भी करो ना कि मैं सेट हूं तो भी आउट हो जाओगे। प्रॉब्लम यह है रोहित शर्मा की अब, बिकॉज आपने इतना डिसरिस्पेक्ट, इतने हल्के में लिया आपने। अभी भी आप बोल रहे हो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, आपने बोला है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है मेरी शॉट का। तो प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी गलती मान नहीं रहे। अगर अब आप अब ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, अब अपनी टेक्निक चेंज कर लो आप कि ठीक है मैं क्रीज पे टिकता हूं, आप देखो एज कैसे लगेंगे, आप देखो एलबीडब्ल्यू कैसे होगे, रोकने के चक्कर में कैसे आउट होगे। और अगर मारने जाओगे तो वो तो आप आउट हो ही रहे हो, वो तो आपके सामने है, आपका पूरा सैंपल साइज। सो रोहित शर्मा इज इन अ वेरी डेंजरस पोजीशन राइट नाउ, बिकॉज मजाक करते करते ना आपको इतनी लिबर्टीज नहीं लेनी चाहिए टेस्ट मैचेस में। टेस्ट मैचेस, रेड बॉल इज सेक्रेड। रेड बॉल में लप्पे घुमाना, व्हाइट बॉल में आप घुमा सकते हो, व्हाइट बॉल अलग चीज है, उसकी अलग तरीके से आप खेलते हो और उसके मास्टरी आपने हासिल करी है। रेड बॉल में यू वर नेवर सो सक्सेसफुल। विराट कोहली इज अ लेजेंड इन रेड बॉल, विराट कोहली इज अ लेजेंड इन व्हाइट बॉल ऑल्सो। रोहित शर्मा इज अ लेजेंड इन व्हाइट बॉल, नॉट इन रेड बॉल। सो रेड बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा बहुत ज्यादा लिबर्टीज ले गए मेरे ख्याल, पिछले जो इतने टेस्ट मैचेस है ना। हालांकि मैं ये हैरान होता हूं, उससे पहले अच्छा खासा खेल रहे थे, बहुत अच्छा, पता नहीं वो फोकस कहां चला गया, पता नहीं वो डिटरमिनेशन, आई थिंक वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो लंबी पारी खेलने का पेशेंस कहां गया। पेशेंस इज की ओवर हियर। किस जल्दीबाजी में है रोहित शर्मा समझ नहीं आ रही। सो इनको पेशेंस से खेलना पड़ेगा और अब अपने आप को समझाना पड़ेगा कि शायद इमीडिएटली रिजल्ट्स ना मिले, शायद इनको अभी और स्ट्रगल करना पड़े। और अगर ये स्ट्रगल बीजीटी में, लेट्स से सेकंड टेस्ट मैच में आते हैं, थर्ड टेस्ट मैच में आते हैं, जब भी आते हैं, अगर ये स्ट्रगल बीजीटी में हो गई, बीजीटी के पास बाद ये भी हो सकता है कि शायद रोहित शर्मा रेड बॉल से बाहर भी हो सकते हैं अगर एक डिजास्टर्स बीजीटी गया। अब पता नहीं कितने टेस्ट मैच वहां खेलते हैं, बिकॉज बीजीटी के बाद जाना है आपने इंग्लैंड, 5 टेस्ट की सीरीज है इंग्लैंड के अंदर, आसान नहीं होगी बॉस। वो आप पहले वाले इंग्लैंड सीरीज में जरूर आपने अच्छा करा, लेकिन उसमें और आज में जमीन आसमान का डिफरेंस है रोहित शर्मा की अप्रोच में। अच्छा, उसमें एक चीज इस बार इंग्लैंड में ये लप्पे नहीं चलेंगे। उसमें एक